नमस्कार, आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने इन वीडियोस के जरिए हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान कैसे बना सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी ज़्यादा सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आसान शब्दों में, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। और अगर आप मेरे इस तरह के वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में भी मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो हमारी जिंदगी में बेहद महत्वपूर्ण है और बचपन से हमें सिखाया जाता है कि वो हमें करना चाहिए, पर हम करते नहीं हैं और शायद ही कभी कर पाते हों। और वो क्या है? फोकस। फोकस, जी हाँ, आपने सही सुना, फोकस। फोकस क्या है? इसके बारे में बहुत सारे टेक्निकल डेफिनेशंस, वैज्ञानिक परिभाषाएं आपको गूगल पे बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूं। फोकस का मतलब होता है जब हम अपनी आंखों को किसी इंस्ट्रूमेंट को या जब हम अपने दिमाग को किसी भी एक वस्तु या किसी भी एक चीज को, ऑब्जेक्ट्स को साफ साफ देखने के लिए ट्यून करते हैं या उसकी सेटिंग ठीक करते हैं, उसे कहा जाता है फोकस करना। आंखों से शुरू करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प चीज बताना चाहूंगा कि जब एक बच्चा इस दुनिया में पहली बार आता है और जब इस संसार को देखना शुरू करता है, उसे हर चीज दो नजर आती है। मम्मी भी दो, पापा भी दो, नर्स भी दो, डॉक्टर भी दो, हर कोई दो नजर आता है उनको। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास दो आंखें हैं और दोनों आंखें अलग अलग इमेज डेवलप कर रही हैं, अलग अलग इमेज को देख रही हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो हमारा दिमाग है, उन दोनों आंखों का फोकस जो कि अभी अलग अलग है, उन दोनों आंखों का फोकस एक कर देता है। और एक करने से अब बच्चे को धीरे धीरे सारी चीजें एक नजर आने लगती है। मम्मी भी एक, पापा भी एक और सब कुछ एक। तो आंखों का भी फोकस ठीक करना पड़ता है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, उम्र गुजरते जाती है, तो हमारी आंखों का फोकस फिर गड़बड़ होने लगता है, क्योंकि फिर से हमारी आंखें कमजोर होने लगती हैं। मैं इसके वैज्ञानिक तथ्य पे नहीं जाऊंगा कि रेटिना का साइज ये हो जाता है, रेटिना पे प्रतिबिंब ये होता है, वो सब की बात नहीं करूंगा। केवल ये आंखें कमजोर होने लगती हैं तो फिर हमें चीजें धुंधली दिखती हैं, चाहे वो नजदीक की हो चाहे दूर की हो। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारे आंखों का फोकस ठीक करने के लिए क्या दे देता है? एक चश्मा दे देता है। और उस चश्मे को हम लगाते हैं, हमारी आंखों का फोकस फिर से ठीक हो जाता है और फिर से हम पूरी दुनिया को साफ साफ देखने लगते हैं। तो आंखों को भी पूरी दुनिया को देखने के लिए सबसे पहले आंखों का फोकस ठीक करना होता है। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कैमरे की बात करते हैं। कैमरे से जब हम कोई फोटो लेते हैं या कोई वीडियो बना रहे होते हैं, तो शार्प, क्रिस्टल क्लियर और शार्प फोटो और वीडियो बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? कैमरे के लेंस को एडजस्ट करना पड़ता है, फोकस उसका ठीक करना पड़ता है, ताकि अच्छे से वीडियो बन सके, अच्छी फोटो खींच सके, क्रिस्टल क्लियर फोटो खींच सकें। तो हमें कैमरे के माध्यम से भी एक अच्छा फोटो खींचने के लिए उसका फोकस ठीक करना पड़ता है। अगर हमने फोकस ठीक नहीं किया तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब शुरू में हमने वीडियो बनाना शुरू किया तो इसका फोकस सही नहीं है, धुंधला नजर आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसका हमने फोकस ठीक करना शुरू किया, वीडियो क्लियर दिखने लगा। आपको क्लियर दिखा? वीडियो क्लियर दिखने लगा। तो फोकस भी ठीक करना पड़ता है कैमरे का, अगर हमें सही वीडियो चाहिए। दिमाग की बात करते हैं। दिमाग हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारा दिमाग। एक हाथ ना रहे जिंदगी जी लेंगे, दोनों हाथ ना रहे तो भी जिंदगी जी लेंगे, दोनों पैर ना रहे तो भी जिंदगी जी लेंगे, दोनों आंखें ना भी रहें तो भी थोड़ी थोड़ी करके जिंदगी तो जी लेंगे। लेकिन अगर दिमाग ही ना रहे, तब दिमाग ही सही तरीके से काम ना करे, तब सोचिए क्या होगा? तब हम या तो पागल घोषित हो जाएंगे या ब्रेन डेड घोषित हो जाएंगे। मतलब हम जिंदा लाश की तरह घोषित हो जाएंगे। हम जिंदा तो रहेंगे पर किसी काम के नहीं रहेंगे। तो दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे शरीर का। पर मजेदार बात है, इतना इंपॉर्टेंट है पर क्या हमने इसको कभी इंपॉर्टेंस दिया? हमारे दिमाग में 60-70 हजार विचार रोज आते हैं। इतनी सारी सोच, अगर हम इन विचारों को एक सही डायरेक्शन में फोकस कर दें तो सोचो जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। आपको पता है कि हमारा दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह होता है, भागता है, फुल स्पीड में इधर उधर हर तरफ भागने का प्रयास करता है। लेकिन हमें उस दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है, उसके ऊपर बैठकर उसकी सवारी करनी होती है, उसे ट्रेंड करना होता है। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा तरक्की कर जाते हैं। और ऐसा किया जा सकता है, ढेर सारे लोगों ने किया है। एक चीज याद रखें, हमारी सोच जैसी होगी, जिधर हम फोकस करेंगे वैसी ही हमारी जिंदगी बनती जाएगी। अगर हमने अच्छी चीजों पर या अच्छी तरीके से किसी चीज पर फोकस किया तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बनती जाएगी। एक एग्जांपल आपको बताता हूं, थॉमस अल्वा एडिसन
उन्हें बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके टीचर का कहना था ये पढ़ाई करने योग्य नहीं है। पर उनके घर वालों ने, उनकी माँ ने इतना प्रेरित किया और उनके दिमाग को इतना फोकस्ड करवाया कि वो आज तक के सबसे महानतम आविष्कारक में से एक बने। और आज जिस बल्ब के नीचे बैठकर मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, उन्हीं की देन है। फोकस। मिल्खा सिंह के बारे में आप हर कोई जानते होंगे। मिल्खा सिंह की फिल्म भाग मिल्खा भाग हर किसी ने देखा होगा। उनकी जिंदगी में जब जब उनका फोकस ठीक हुआ या फोकस जब भी शिफ्ट हुआ, उनकी जिंदगी में बदलाव आते गए। आपने फिल्म में देखा होगा, उन्हें फौज में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका फोकस था एक लड़की। उस लड़की का फोकस क्या था? मुझे एक सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। तो मिल्खा सिंह का फोकस क्या हुआ? मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। तो वो कोयले की चोरी से हटकर फौज में चले गए। फौज में गए, उनका फोकस दौड़ना नहीं था, उनका फोकस था दूध मिले। तो दूध कैसे मिलेगा? दौड़ने से मिलेगा। तो फोकस क्या हो गया? दूध। दूध से वो दौड़ना शुरू कर दिए। दौड़ते गए, फिर अचानक उनका फोकस शिफ्ट हुआ। इंडिया लिखा हुआ ब्लेजर उनको चाहिए था। तो फोकस किस में था? ब्लेजर में। तो उनके मास्टर ने, उनके कोच ने, उनके गाइड ने क्या कहा? दौड़ना पड़ेगा, चैंपियन बनना पड़ेगा। तो वो केवल ब्लेजर चाहिए। फोकस क्या था? ब्लेजर। तो ब्लेजर के लिए वो चैंपियन बने। ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में जब वो गए, चैंपियन बनने गए थे, तो वहां उनका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया। फोकस शिफ्ट हो गया एक लड़की पे, विदेशी लड़की पे। फिर क्या हुआ? वो वहां से हार कर आए। फिर उनको लगा कि गलती हो गई, वापस आए, फिर से फोकस ठीक किए। और जब फोकस ठीक किए तो वो क्या बने? फ्लाइंग सिख बने। केवल फोकस जब जब शिफ्ट होता गया उनकी जिंदगी में, वैसे वैसे चेंज आते गए। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आपको भी पता होगा। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। आपने महाभारत में अर्जुन की कहानियां भी सुनी होंगी, शायद टीवी पे देखी भी होगी आपने। क्या देखा आपने? जब गुरु द्रोणाचार्य ने सारे पांडव कौरव को बुलाकर बोला कि देखो पेड़ पर क्या दिख रहा है, निशाना लगाओ। तो सबने क्या कहा? गुरुजी, हमें ना पेड़ दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, आम दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, बहुत सारी चीज दिख रहे हैं। किसी ने कहा जियो का टावर भी दिख रहा है। ओह सॉरी, मजाक है। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? गुरुजी, मुझे केवल चिड़िया की आंख नजर आ रही है। क्या कहा उन्होंने? चिड़िया की केवल आंख नजर आ रही है। सबसे ज्यादा फोकस्ड कौन थे? वो थे अर्जुन। तो सबसे बड़े धनुर्धारी कौन बने? अर्जुन। क्यों? उनका फोकस क्लियर था। फोकस, यही फोकस अगर हमारी जिंदगी में क्लियर हो जाए तो क्या हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? यही फोकस हमें दूसरों की तुलना में या हमारी अपनी जिंदगी में पहले की तुलना में ज्यादा सफल होने में मदद करता है। फोकस, हम कितने फोकस्ड हैं। एक एग्जांपल देता हूं। हम बहुत सारी चीजों पे फोकस करना शुरू करें, बहुत सारी चीजों पे, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। हम क्या फोकस्ड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। और ज्यादा सफलता हासिल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो क्या किया जाए? केवल लिमिटेड चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। जैसे आज अगर मेरे पास एक गैस सिलेंडर है और उसमें मैं अगर एक पूरे तालाब के पानी को गर्म करना शुरू करूं, तो क्या मैं गर्म कर सकता हूं? नहीं। करूंगा भी तो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं एक गिलास पानी को ना तुरंत गर्म कर सकता हूं। क्या है? फोकस। एक गिलास, किसी एक चीज पर मैंने, सेलेक्टेड चीजों पर मैंने फोकस किया, काम बन गया। एक घरेलू एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। एक महिला आज बहुत अच्छे मूड में होती है और सोचती है कि आज अपने परिवार के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। और इसके लिए वो किचन में जाती है और 2-3 तरह के डिश बनाने शुरू करती है। बना रही होती है, प्यार से बना रही होती है और अलग अलग तरह के मसाले डाल रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, टिंग टोंग। वो बाहर जाकर देखती हैं तो कुछ सहेलियां, पड़ोसी वो घर आते हैं और उनके साथ वो बैठकर बातचीत करना शुरू कर देती है। अभी फोकस जो खाना बन रहा था उससे हटकर कहां चला गया? अब सहेलियों में चला गया। तो अब ध्यान पूरा कहां आ गया है या फोकस कहां आ गया? सहेलियों के साथ बातें करने में आ गया है। थोड़ी देर बाद सहेलियां चली जाती हैं, फिर फोकस करती है खाने पे। लेकिन अब जो खाना पहले जितना टेस्टी बन सकता था, अब शायद उतना नहीं बनता, क्योंकि बार बार फोकस शिफ्ट हो चुका होता है। साथियों, हम दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं और हर घर में लगभग औसतन 3 बार खाना बनता ही बनता है। और 3 बार खाना बन रहा है, उसके लिए भी फोकस करना पड़ता है ताकि वो खाना ठीक ठाक या अच्छा बन जाए। हमें एक जिंदगी मिली है, सोचिए कितना फोकस करना पड़ेगा। अगर हमने फोकस किया तो ये जिंदगी बहुत बढ़िया और बेहतरीन बनने वाली है। हमारा दिमाग बहुत चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है। आपने गाना सुना होगा, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। अरे भाई, जाना नहीं है, उसे पकड़ कर रखना है। एक सफल आदमी और एक असफल आदमी दोनों का मन भागने की कोशिश करता है। असफल आदमी उसे भागने देता है और सफल आदमी उस मन को पकड़ता है और फोकस ठीक करता है। आप कौन सी कैटेगरी मानने वाले हैं, सफल कि असफल? आप अभी क्या हैं, सफल कि असफल?
क्या कारण है आपके असफल होने का? साथियों, सफल होने का एक गुण हमने सीख लिया है, फोकस सही करना। फोकस अगर हमने सही किया, सफलता की राह में हम आगे बढ़ चुके होंगे। करना क्या है? फोकस। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा फोकस करना शुरू करना है, थोड़ा दिमाग सही डायरेक्शन पे लगाना है, इतना भी कठिन नहीं है। साथियों, शुरू करते हैं अब अपनी जिंदगी में फोकस करना। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।